सौम्यस्यांतर्गते भौमे लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे स्वच्चे वा स्वरक्षगे वापि लग्नाधिप समन्विते राजानुग्रह शांतिम च गृहे कल्याण संभवम लक्ष्मी कटाक्ष चिन्हानि नष्ट राज्यार्थमाप्नुयात्। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 60वें अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर बुध देवता की महादशा में मंगल देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसा मंगल आपकी जन्म कुंडली के लग्न केंद्र त्रिकोण भाव में स्वराशि का होकर के या फिर कहीं उच्च का होकर के लग्नेश के साथ में समन्वित होकर के बैठा हुआ हो, तो ऐसा मंगल आपके ऊपर राजा की कृपा करवाता है और राजा की कृपा से घर में कल्याण की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति एवं जो है दुनिया के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, समस्त विपत्तियों का निवारण हो जाता है एवं घर में लक्ष्मी कटाक्ष चिन्हानि, कहते हैं कि लक्ष्मी माता की संपूर्ण कृपा कटाक्ष सदैव बनी रहती है आपके घर के ऊपर। और कहते हैं कि नष्ट राज्यार्थमाप्नुयात्, अर्थात नष्ट हुआ साम्राज्य भी आपको प्राप्त हो जाता है अथवा धन धान्य समृद्धि प्रॉपर्टी जो कुछ भी आपकी खो चुकी है वो सब कुछ आपको वापस प्राप्त हो जाता है। जैसे कई बार आप देखेंगे लोग आते हैं बोलते हैं महाराज मेरा तो शेयर मार्केट में 100-150 करोड़ का नुकसान हो गया है। तो ऐसे लोगों को चाहे जितना भी नुकसान हुआ हो वो सब ऐसे मंगल की अंतरदशा में जो बुध की महादशा के अंतर्गत आवे उस समय में प्राप्त हो जाती है अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा हो तो। और 38वें श्लोक में कहते हैं कि पुत्रोत्सवादि संतोषम गृहे गोधन संकुलम गृह क्षेत्रादि लाभम च गजवाजी समन्वितम। इस समय में आपको मन में एकदम आत्मिक संतोष बना रहता है और घर में गौधन, गजधन, वाजिधन जितना धन होता है वो सब कुछ आपको सहज ही प्राप्त हो जाता है एवं गृह क्षेत्रादि लाभम च, मतलब घर का भी लाभ होता है एवं क्षेत्र का मतलब होता है प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद आदि का लाभ भी आपको सहज ही होने लगता है। तथा गजवाजी समन्वितम, रथ, हाथी, घोड़े आदि सुंदर से सुंदर वाहनों का आज के समय में कहें तो 4 व्हीलर में सबसे टॉप लेवल का फॉर्च्यूनर वगैरह भी आपको सहजता से प्राप्त हो जाता है इस समय में, ठीक है। और 39वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि राज प्रीतिकरम चैव स्त्री सौख्यम चाति शोभनम, मतलब जो आपकी पत्नी भी होती है वो इस समय में मृदुला बन जाती है, कर्कशा नहीं रहती है और उसका कर्कश स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है तथा आपके प्रति प्रेम भाव उसके हृदय में उमड़ते रहता है। उत्तम सुख और जितने भी शुभ प्रकार के फल होते हैं वो सब कुछ आपके जिंदगी में आने लगता है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि आपकी लग्न कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है, ठीक है। मंगल अगर लग्न केंद्र त्रिकोण भावों में बैठा हो या फिर स्वराशि का हो या उच्च क्षेत्रगत हो या फिर लग्नेश के साथ में कहीं बैठा हुआ हो तो इस तरह के सारे शुभ फलों की भरमार आपके जिंदगी में हो जाती है इस समय में, ठीक है। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो फोन कीजिए, फोन पर हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, ठीक है।